हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का, उसके सेक्शन बी के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज की इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट इज द बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम इन डीलिंग विद द जॉइंट प्रोडक्ट्स। Mention the various methods of accounting for joint product। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट से डील करते वक्त बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है और जॉइंट प्रोडक्ट की अकाउंटिंग के वेरियस मेथड बताने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। In many manufacturing processes, more than one product is obtained simultaneously from the same process or operation up to the certain points. Students, manufacturing industries में कई बार एक ही रॉ मटेरियल और एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। इन प्रोडक्ट्स को जॉइंट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक ही एक ही प्रोसेस से निकलते हैं और उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। वेयर आज फ्रॉम शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर, मोलासेस और बेगासेस प्रोड्यूस होते हैं। वेयर आज फ्रॉम डेयरी इंडस्ट्रीज में बटर, चीज और क्रीम प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं मीनिंग। जॉइंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो एक ही रॉ मटेरियल और सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एक पर्टिकुलर स्टेज तक साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद हर प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोसेसिंग की जरूरत हो सकती है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, जब एक प्रोसेस से एक से ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट एक साथ निकलते हैं उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब देखते हैं डेफिनेशन बाय डिफरेंट ऑथर्स। अकॉर्डिंग टू जे बटली बॉय, joint product are those which are produced simultaneously from the same raw material and processed up to certain stages, and thereafter each product requires further processing। इस डेफिनेशन का मतलब है कि जॉइंट प्रोडक्ट एक ही रॉ मटेरियल और सेम प्रोसेस से एक स्टेज तक एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हर प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर एल गुप्ता। जॉइंट प्रोडक्ट आर टू और मोर प्रोडक्ट विच आर obtained simultaneously from the same raw material and processed up to split off point। यानी कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक एक ही रॉ मटेरियल और प्रोसेस से एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ ऑब्टेन किए जाते हैं। एंड third definition is according to P.C. Pulsian. Joint products are the products which are produced simultaneously in the same process up to split off point। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जॉइंट प्रोडक्ट सेम प्रोसेस में एक साथ स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक प्रोड्यूस किए जाते हैं। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम इन डीलिंग विद जॉइंट प्रोडक्ट्स। एक्सप्लेन द बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम इन डीलिंग विद द जॉइंट प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, जॉइंट प्रोडक्ट में सबसे बड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम होती है जॉइंट कॉस्ट का प्रॉपर एलोकेशन या फिर अपॉइंटमेंट करना। इसमें हम बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम देखेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक सेम प्रोसेस से पास होते हैं और कॉमन कॉस्ट इंकर करते हैं। ये कॉमन कॉस्ट हो सकती हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। इन सभी कॉस्ट को मिलाकर जॉइंट कॉस्ट कहा जाता है। प्रॉब्लम तब तक अराइज होती है जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि टोटल जॉइंट कॉस्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाए।
Why does this problem arise? सबसे पहला पॉइंट है the joint product may have different physical unit, for example kg, liters, ton. डिफरेंट फिजिकल यूनिट मतलब जॉइंट प्रोडक्ट अलग अलग यूनिट्स में हो सकते हैं, जैसे कि केजीस में हो सकते हैं, लीटर्स में हो सकते हैं, टन्स में हो सकते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट कॉस्ट एलोकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट इज डिफरेंट मार्केट वैल्यूज। हर प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू अलग होती है, कुछ प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं और कुछ कम प्रॉफिटेबल होती हैं, इसीलिए कॉस्ट को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट होता है। थर्ड इज कॉमन प्रोडक्शन प्रॉब्लम। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक सभी प्रोडक्ट्स एक ही प्रोसेस यूज करते हैं, इसीलिए ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता कि किस प्रोडक्ट पर कितना एग्जैक्ट कॉस्ट इंकर हुआ है। So therefore, the total joint cost must be allocated or apportioned to the joint product on a rational and systematic basis. अब देखते हैं objective of apportionment. जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट करने के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है हर प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना, सेकंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना, थर्ड एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, फोर्थ सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, फिफ्थ कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन करना। सो स्टूडेंट, इसीलिए जॉइंट प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रॉब्लम जॉइंट कॉस्ट का फेयर और साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इस पर्पस के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं मेंशन द वेरियस मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल। देयर आर मेनली 4 मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, जॉइंट प्रोडक्ट को एलोकेट करने के मेनली 4 इंपॉर्टेंट मेथड यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है फिजिकल यूनिट मेथड। इस मेथड में जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट की फिजिकल यूनिट के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब प्रोडक्ट सिमिलर नेचर का होता है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट equals to total joint cost into physical unit of product divided by total physical unit of all product। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो टोटल जॉइंट कॉस्ट है हमारी 60,000। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए 300 kg, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट बी 200 kg, output of product C 100 kg. Total unit is 600 kg. So the cost per kg is 6,000 divided by 600, that is 100 per kg. So allocation will product A equals to 300 into 100, that is 30,000. Allocation for the product B, that is 200 into 100, that is 20,000. And for the product C, that is 100 into 100, that is 10,000. Second method is sale value at split of point method. इस मेथड में जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल जॉइंट कॉस्ट इनटू सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो टोटल जॉइंट कॉस्ट है हमारे 60,000 एंड सेल वैल्यू प्रोडक्ट ए, बी और सी की गिवन है, दैट इज 45,000 ऑफ प्रोडक्ट ए, 30,000 ऑफ प्रोडक्ट बी एंड 15,000 ऑफ प्रोडक्ट सी। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी होगी? 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, दैट इज 90,000. So allocation for product A, that is 60,000 into 45,000 divided by 90,000, that is 30,000 आई। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट बी की 60,000 मतलब टोटल जॉइंट कॉस्ट इनटू सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, दैट इज 90,000. सो एलोकेशन फॉर प्रोडक्ट बी इज 20,000. In the same way, for the product C, 60,000 into 15,000 divided by 19,000, that is 10,000. Third method is नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जिसे NRV मेथड भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट, इस मेथड में जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट की नेट रिलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पर अपोर्शन किया जाता है।
एनआरवी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अब इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल जॉइंट कॉस्ट इनटू एनआरवी ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो टोटल जॉइंट कॉस्ट है हमारी 60,000 और एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी गिवन है। That is 50,000 for the product A, 30,000 for the product B, and 20,000 for the product C. So total NRV is 50,000 plus 30,000 plus 20,000, that is 1 lakh. Allocation क्या होगी? Allocation for the product A, that is 30,000. 30,000 कैसी? Total joint cost कितना है हमारा? That is 60,000 into NRV of product A, that is 50,000 divided by total NRV, that is 1 lakh. So 60,000 into 50,000 divided by 1 lakh. So the allocation for the product A is 30,000. ऐसे ही product B और C की allocation find out हो जाएगी। ठीक है? Our fourth type of method is constant gross profit rate method. इस मेथड में जॉइंट कॉस्ट को कांस्टेंट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। इसका पर्पस हर प्रोडक्ट पर इक्वल ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज मेंटेन करना होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एट CGPR divided by total sales value of all the product at CGPR. इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल जॉइंट कॉस्ट है हमारी 60,000 और सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए दैट इज 60,000, फॉर प्रोडक्ट बी 30,000 एंड द फॉर प्रोडक्ट सी दैट इज 20,000। सो टोटल सेल वैल्यू दैट इज 1,20,000। फॉर एलोकेशन, अब एलोकेशन कैसे निकलेगी? फॉर्मूला अप्लाई करके हमारी एलोकेशन निकल जाएगी। फॉर प्रोडक्ट ए 30,000 आंसर आया, फॉर प्रोडक्ट बी 20,000 आंसर आया एंड फॉर द प्रोडक्ट सी 10,000 आंसर आया। सो स्टूडेंट, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन के लिए डिफरेंट मेथड अवेलेबल हैं और हर मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। मेथड का सिलेक्शन इंडस्ट्री की नेचर और अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जॉइंट कॉस्ट को फेयर, लॉजिकल और सिस्टमेटिक मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख देना, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगी। ओके? क्योंकि आपको पता है ये जो आपका सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। ना ही ये पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, ना ही ये पूरा ये थ्योरेटिकल पेपर है। हाफ पोर्शन प्रैक्टिकल, हाफ पोर्शन थ्योरेटिकल, सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि क्या है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।